अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो किंगडम सऊदीया की जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में है कि वो कैसे लॉगिन होगा, कैसे रजिस्टर करेंगे, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं ड्यूरिंग दी वेबसाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, तो वेबसाइट का नाम है जी studyinSaudia.moe.gov.sa। सो जब से आप पहले ओपन करेंगे सबसे पहले ये आपके पास पेज आएगा। आफ्टर डैट लॉगिन आपने करना है। लॉगिन में जाके आपने क्रिएट अकाउंट करेंगे। आपने क्रिएट अकाउंट पे जब करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, रजिस्टर, नेशनल आईडी, कामा आईडी, अदर। आप अगर वहीं के नेशनल आईडी है तो ठीक है, अदरवाइज़ कामा भी आप सऊदीया के रहने वाला नहीं है तो फिर आप अदर पे जाएंगे। सबसे पहले आपने अदर पे जाना है क्योंकि आप सऊदीया के रहने वाले नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्रिएट अकाउंट हम करते हैं तो अपनी ईमेल से करते हैं। ईमेल को डायरेक्ट उसका अभी हम ईमेल देते हैं। क्या है हमारी ईमेल? कॉपी यहीं से की ईमेल मैंने अपनी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ईमेल पेस्ट की, उसके बाद नेशनलिटी बतानी है जी, कहाँ से हूँ वो बता दी, कज़ाकिस्तान। ये रैंडम में डेटा लिख रहा हूँ, मेरा कोई डेटा सही नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद ये कोड लिख देना है जैसे है, सेम इट इज़ सेम, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी ईमेल में। हाँ, अब इसके बाद फर्दर स्टेप है जी अरेबिक नेम। यहाँ पे जो है आपने अरेबिक में फ़र्स्ट नेम लिखना है, फादर नेम्स अरेबिक में लिखना है, ग्रैंड फादर नेम और फैमिली नेम सारा ये अरेबिक में होगा। क्यों सारा ईज़िली आप कर सकते हैं। ChatGPT का आजकल दौर है, वहाँ पे आप जाके ईज़िली उर्दू टू इंग्लिश और ट्रांसलेटर से भी कर सकते हैं। और ये नीचे जो दूसरा इंग्लिश नेम है यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम, फादर नेम सारा ओवरऑल इंग्लिश में। फिर फर्दर जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा है। ये वाला पोर्शन जो है इंग्लिश में ओवरऑल सितंबर, मार्च इस तरह से मंथली दे रहा है। जबकि अगला नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है, वो हिजरी का है। आपने फर्स्ट में लिखना है बस। और इसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है, वो जो कि स्टार्ट इस तरह से होगा, 00 से स्टार्ट करना है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर होगा तो 0092, इसके बाद 31 इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं। सो मैं ये राइट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो होपफुली मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन आ रहा है, फ़ोन नंबर हैज़ बीन है, तो इसको करेक्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ, इंशाल्लाह होपफुली हो गया। हाँ, ये हमारा अकाउंट जो है अब ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन कोड हम सेंड करें ईमेल में या फ़ोन नंबर पे। मैंने ईमेल सेलेक्ट किया। अब मेरी ईमेल खोलता हूँ जाके। ईमेल में ये मुझे एक कोड आया है। हाँ, यहाँ से ही मैंने पासवर्ड रीसेट का ये लिंक आया है, ये ओपन करना है और जो है यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कोड लिख दिया। ओके, फर्दर जी ईमेल में उसने मुझे पासवर्ड का कहा है कि आपको एक लिंक आया है, वहाँ से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी ईमेल में कौन सा लिंक आया। ओपन करते हैं। हाँ, रिफ़्रेश की और ये मुझे फर्स्ट पे ही आया हुआ था, ये सेट पासवर्ड लिंक। यहाँ से मैं ओपन अनदर पे करता हूँ और जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ अपना पासवर्ड, कोई भी लिखता हूँ यहाँ पे और कंफर्म पासवर्ड भी डाल देता हूँ, साथ ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कोड ये उस तरह जैसा कि बॉक्स में लादा से लिखा है आपने इस तरह से लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हाँ जी, अब हमने लॉगिन करना है। रजिस्टर तो हो चुका है हमारा अकाउंट, तो इसलिए अब हम यहाँ से रिफ़्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं। जो स्टार्ट टू लिव वेबसाइट पे पेज पे जाएंगे दोबारा से और यहाँ से हम अब लॉगिन करेंगे और लॉगिन करना है। अब क्रिएट अकाउंट नहीं करना क्योंकि अकाउंट हमारा बन चुका है। अब लॉगिन करते हैं। ये जो यूज़र नेम था हमारा, ईमेल, यहाँ पे हमने ईमेल डालनी है और नीचे वाले बॉक्स में पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, वही जो हमने पासवर्ड सेट किया था।
उसके बाद यहाँ पे वही ये QIDM जो है जिस तरह इसमें ऊपर लिखा है सेम इट इज़ लिखना है ऐसे ही, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। एग्री करते हैं जी इसके साथ। ये सारी प्राइवेसी के बारे में कह रहा है कि आपने क्या पढ़ी है, हमारी प्राइवेसी ये है फर्दर, तो आपने आंखें बंद करके ही इसको टिक कर देना है और प्राइवेसी पॉलिसी एक दफ़ा जो है पढ़ भी लेनी है। साथ ही एग्री करते हैं और हमारी जी अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आगे काम। यहाँ से आगे हमने प्रोफाइल बनानी है, जब से जो है साथ साथ देखते जाएं अगर प्राइवेसी नोट्स में तो क्या कह रहा था देखें ज़रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसिडर्स प्रोटेक्शन, तो जी चले हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले अब लिखेंगे नेशनलिटी हमने डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कज़ाकिस्तान डाल देते हैं, यहाँ पे भी कज़ाकिस्तान, ओरिजिनल भी वही है, आपकी जो होगी नेशनलिटी वही लिखनी है आपने, सही है। प्लेस ऑफ बर्थ भी वही है, करंट जो है वो रेजिडेंसी भी उधर की है, सिंगल हैं तो सिंगल लिखते हैं, मैरिड हैं तो मैरिड लिखते हैं, डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स्ड, विडो हैं तो विडो एंड अदर अगर तो अदर। सोशल स्टेटस ये आ गया हमारा। देन जी विद स्पेशल नीड, जी नो पे क्लिक करेंगे, कोई नीड नहीं स्पेशल। जॉब डिटेल्स अगर आपकी इसके बाद है अगर तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो नहीं है तो नो कर दें। यस अगर करेंगे तो आपके पास उसका डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, टाइटल नेम वगैरह। लेट्स से सो कम ऑन द पॉइंट। पासपोर्ट डिटेल्स, तो पासपोर्ट नंबर सबसे पहले आपने वही डालना है, पासपोर्ट नंबर जो होगा वो, और नॉर्मल है बना है तो नॉर्मल डाल दिया। उसके बाद पासपोर्ट डेट, अब यहाँ से हमने इशू डेट और एक्सपायरी डेट, एक बॉक्स आपके लिए जो ये फील्ड बनी हुई है ये आपके सब नॉर्मल मंथ्स की है, जबकि सेकंड वाली फील्ड जो है वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी, वो हिजरी वगैरह आ जाती है, इस्लामिक मंथ्स है और ये इंग्लिश मंथ्स है। हाँ, इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिख ली। उसके बाद हमने लिखना है पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है, कज़ाकिस्तान, क्योंकि मैंने सारा अपना डेटा कज़ाकिस्तान डाला है तो वो सारा वही होगा। सेकंड स्टेप है जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी डालनी है आपने। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखते हैं सबसे पहले है, और एक और चीज़ याद रखनी है, जो स्टेरिक हो वही आप यूज़ करें, बाकी जो है फील्ड्स को ना यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इशू का सामना करना पड़ता है, बहुत से इश्यूज आते हैं बाज़ वेबसाइट की वजह से और बाज़ गलत डेटा डालने की वजह से। और सारा आपने पढ़ लेना है पीछे ओवरऑल जो आपने लिखा हो। हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी ओरिजिनल नेशनलिटी और की है, प्लेस ऑफ बर्थ और है, तो जो सेम इट इज़ है वैसे ही आपने लिखना है। जैसे अब ये देखें, ये अब बाज़ कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है ये चीज़ स्कॉलरशिप, जैसे कि कनाडा के अब लिखते हैं तो आप वहाँ के लिए आपके लिए नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जानी है और वो नेक्स्ट नहीं जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू जब करेंगे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। इसी तरह और भी हैं, लेट्स से देखते हैं जी, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर लेते हैं, तो इस पर भी आगे नहीं जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल दी, सेव एंड कंटिन्यू किया, ये भी कह रहा है कि प्रॉब्लम प्लीज़ ट्राई अगेन। सो होपफुली आप जान चुके होंगे। सबसे पहले ये हम अपने डेटा वही पुराना वाला ओल्ड रख देते हैं। तो चलें अब करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट चला गया। चलें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमने डालना है, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि स्टेरिक वाले जहाँ मतलब कि जो लाजमी होंगे फिल करना, जिसके साथ रेड स्टार या येलो स्टार ऊपर बना होगा वर्ड्स के साथ, वही आप फिल करें, उसके अलावा आप ना फिल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट बहुत स्लो है थोड़ी सी, तो जो है इशू का सामना करना पड़ता है,
लेकिन चलें करते हैं। ईज़ी टू सॉल्व है, कोई भी ये सच मसला नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारा डेटा। किसी से भी डेटा आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डेटा आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा अगर कोई भी इशू का सामना करना पड़ता है आपको। तो चलें हम अपना डेटा डालते हैं। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जी अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये नहीं डालते, या हेड से कोई भी, इसमें अब डिफरेंस है ना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दें कोई अगर दूसरा है तो नेबरहुड डालना, जान जाइए नेबरहुड के आगे जी स्टेरिक डला हुआ है, स्टार सा बना हुआ है, ये लाजमी आपने डालना है। इसके नेबरहुड के अंदर नेबरहुड ही लिख देते हैं हम, और स्ट्रीट के अंदर ये जो है डमी एक डेटा में डाल रहा हूँ ना, तो सारा बिल्डिंग नंबर में ना बिल्डिंग नंबर हो जाएगा, अपार्टमेंट नंबर बिल्डिंग नंबर 1 डाल दिया, अपार्टमेंट नंबर 2 हो गया, और जिप कोड अभी हमने 3 काम लिखा है, इस पे इशू आना चाहिए। तो इसी तरह सोशल डिटेल्स डालते हैं हम। ट्विटर नो है अगर तो ठीक है, नहीं है तो नो डाल दें। फेसबुक भी नो अगर है तो यस डाल दें, लिंक वगैरह। तो यहाँ पे जी कहता है कि आपका सक्सेसफुली डेटा हो चुका है। बाद लोगों को जिप कोड पे इशू आएगा तो वो 30 स्टार्ट में डाल दें, और उसके बाद अपना आगे फर्दर जिप कोड लिखें। तो अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी 8 स्टेप हैं आई थिंक, वो आपने करने होंगे। मेन स्टेप वही हैं सारे, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू का सामना आया, जिसकी वजह से मैंने कहा ये वीडियो एक बना के दिखा देने। सबमिट एन एप्लीकेशन जी, अब यहाँ से आगे हमारा सबमिशन वाले प्रोसेस आ गए। तो सबसे पहले है अबाउट दी सर्विस, आप क्या कहना चाहेंगे। एप्लीकेशन मैकेनिज़्म, क्रिएट अकाउंट, ये बना चुके हैं हम सारे स्टेप बाय स्टेप। तो ये 7 स्टेप 8-9 हैं। ये प्लेज वाला जो है सबसे पहले जो स्टूडेंट इसको टिक नहीं करते, चेक बॉक्स जो है फिल करनी होती है, तभी आप ये ग्रांट की ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल नहीं है क्योंकि हम सऊदीया से नहीं हैं, तो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मेन इन्फॉर्मेशन, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट को इशू का सामना आ रहा था क्योंकि वेबसाइट डाउन थी थोड़ी, तो वो इशू कर रही थी। तो चलें जी, इसमें अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन नो डाला, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अरेबिक में लिखें। अगर अरेबिक में सारा डेटा लिख रहे हैं तो अरेबिक में, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखेंगे तो हो जाएगा। के ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे हम, और फ्रॉम वेयर द वीज़ा विल बी एप्लीकेंट रिक्वायर्ड है हमें। तो जी अस्ताना, हाँ ये क्योंकि जी कैपिटल वहाँ का, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर के से लिखा जाता है। तो आप क्यों जी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी रीज़न लिखते हैं जी, आई नीड टू ब्रिंग, या आई वांट टू ब्रिंग विक्ट्री फॉर द मुस्लिम सोसाइटी। हाँ, लेट्स से आप पैराग्राफ बना के भी फुल लिख सकते हैं आगे तक, लेकिन ये भी काफ़ी है। इसके बाद आ जाती है फादर डिटेल्स। तो फादर डिटेल्स में सबसे पहले आपने फादर का फुल नेम लिखना है, नेशनलिटी, उसी तरह प्लेस ऑफ रेजिडेंस और करंट जॉब। अगर किस चीज़ का पता है तो लिख दें, अगर नहीं पता तो नो या इस तरह का नॉट एप्लीकेंट और एनीथिंग लिख सकते हैं। जी करंट जॉब क्या है लिख देते हैं जी, रिटायर्ड लिख देते हैं। इसके बाद मदर डिटेल लिख देते हैं, ज़ैनब, नेशनलिटी कज़ाकिस्तान, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कज़ाकिस्तान, करंट जॉब हाउस वाइफ, अगर जिंदा है तो फिर सगा लाइव या इस तरह भी करंट जॉब लिखेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप पास्ट पे लिख दें।
अपनी डिटेल्स जो है आपकी मेंशन वही लिखनी है। इसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल डिटेल्स। तो मंथली नहीं लिखा, ये ज़रा गौर करना है आपने। एनुअली इनकम लिखा हुआ है। एनुअली इनकम आपकी कितनी है? ज़ीरो से अगर $1000 है तो ये आपने मेजर कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है जाके कि कितना बनता है। तो स्पोर्ट क्या करती कौन करता है? फैमिली स्पोर्ट है तो फैमिली स्पोर्ट कर देंगे। मदर डिटेल इसी तरह मदर का फुल नाम लिखेंगे। और जो है ये आइडेंटिफायर डिटेल्स है, सॉरी आइडेंटिफायर डिटेल्स में जो है फुल नेम लिखना है। सबसे पहले एड्रेस जो है, मतलब कि इमरजेंसी पे अगर आपका नहीं लग रहा तो किसको बताया जाए, और इसकी ईमेल डाल देनी है आपने। उसके बाद कि प्रीवियस ग्रांट डिटेल्स कहते हैं कि आपने जो सारी डिटेल्स लिखी हैं। या उसके बाद हैव यू मूव प्रीवियस किस स्कॉलरशिप में है तो ठीक है, नहीं है तो नो। और आगे सेव एंड कंटिन्यू किया और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आगे। तो यहाँ से आगे हमने क्वालिफ़िकेशन डिग्री डालनी है जी, ये बैचलर में जा रहे हैं या डिप्लोमा के लिए, तो वो सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर डेट यहाँ पे आप ऐड क्वालिफ़िकेशन का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी क्वालिफ़िकेशन हायर क्वालिफ़िकेशन जो होगी आपने वो डालनी है जी। प्लेस ऑफ क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी पाकिस्तान है, इंडिया है, जहाँ से भी है वहाँ की लिखनी है। कज़ाकिस्तान लिख देते हैं क्योंकि सारा डेटा मेरा पीछे कज़ाकिस्तान का है, तो सो मैं वही चूज़ करूँगा। टाइप ऑफ स्कूल जी गवर्नमेंट है तो वो स्कूल का नाम लिख देते हैं, लेट से पब्लिक स्कूल। और जो है ग्रेड आपकी अगर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब A+ 90+ जो होते हैं, और वेरी गुड जो है A भी आ सकता है, और B C D इस तरह से गुड ये ग्रेडिंग हो रही है। और फिर इसके बाद आपने जो है एक्सीलेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 90+ में, तो ग्रेजुएशन डेट और डेट ऑफ ग्रेजुएशन ये सेम एट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, वो दूसरा खुद ही फिल हो जाएगा। इंग्लिश मंथ सेलेक्ट करेंगे और इस्लामिक मंथ खुद ही हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन को आपने चूज़ करते हैं तभी छोड़ दें, वैसे इस पर मस्ट नहीं है। जहाँ जहाँ स्टेरिक है सबसे पहले मैंने आपको बताया था वही यूज़ करें। तो एवरेज क्या है 95 जो है हम लिख देते हैं। हाँ, इसके बाद हमने हॉबीज़ वगैरह डाल देते हैं। हॉबीज़ अगर हैं तो लिखते हैं, कोई भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्टेरिक है। और इसके बाद हमारे पास वर्क है, अगर कोई आप वॉलंटियरली काम कर रहे हैं तो वो लिखना है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 16/4 = 0.9। सो क्या हमने सही डेटा लिखा है? 95 कैलकुलेट करते हैं। 0.9 GPA ये है हमारा 95 पे ये बन रहा है। ओह कॉल आ रही है, सॉरी। यहाँ पे हम हॉबीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो हॉबीज़ में हम रनिंग लिख देते हैं। और फर्दर वॉलंटियर वर्क में जो है कोई भी लिखते हैं। अगर करते हैं तो टीचिंग कुरान लेट से। सेव एंड कंटिन्यू किया और नेक्स्ट पे चले गए। अब लैंग्वेज डिटेल्स डालनी है आपने। अगर लैंग्वेज आपको यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है अरेबिक लैंग्वेज आती है आपको या नहीं। अगर आती है तो यस, अदरवाइज़ नो पे सिलेक्ट करेंगे। यस। फिर जो ये पूछेगा कितनी आती है आपको, एडवांस्ड आती है, बिगिनर लिख देते हैं हम। बिगिनर आती है सच, हम सजनी बिगिनर सेलेक्ट कर देना। राइटिंग में जो है आप किस तरह हैं, रीडिंग में कैसे हैं, कम्युनिकेशन में किस तरह है, लिसनिंग कितनी सुन सकते हैं, ये सारा आपने लिखना है। आफ्टर डेट यू नो एनी अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज अगर आती है तो आप यस करें, नहीं आती तो नो। फिर अगर आती है यस करते हैं तो उसके साथ आपने ऐड लैंग्वेज में
मेंशन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हैं और इंग्लिश आ रही है तो हम इंग्लिश लिख देते हैं कि हमें इंग्लिश आती है। हाँ, किस लेवल पे आपको इंग्लिश आती है। यहाँ से ऑन कर देते हैं हम और इसको भी टिक कर देते हैं, नेटिव लैंग्वेज है। और यहाँ से हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो नेटिव वो सारी हमें डिटेल नहीं देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये हम दे सकते हैं कि बिगिनर आती है, एडवांस आती है, सारा उसी तरह विदाउट इसके नेटिव हम कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज आती है। सबमिट कर दी। और अगर और भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो वो भी सिलेक्ट कर दें जी। फ्रेंच आती है, चाइनीज़ आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है तो कर सकते हैं। और अदर का ऑप्शन भी मौजूद है अगर इनके ये जो लैंग्वेजेस दी गई हैं तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई आती है तो यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड। चलें जी, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमने यूनिवर्सिटी का डेटा अब लिखना है। यहाँ से आगे हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन होगा 3 यूनिवर्सिटी, लेकिन आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से न्यू अनाउंसमेंट आई है जिसमें कि आप 3 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड यूनिवर्सिटी प्लस का आइकन होगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और पहले आपने डिटेल सारी पढ़ लेनी है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाके कि कौन सी में अप्लाई करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो है, चलें ऐड यूनिवर्सिटी पर क्लिक करते हैं हम और यहाँ से ऐड यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी नेम ये कह रहा है तो यहाँ से भी अगर ड्रॉप डाउन पे जाएं, हम यहाँ पे ये 3 का सिर्फ लिखा है, लेकिन आप 5 पे अब कर सकते हैं अप्लाई। जी कौन सी करते हैं जी, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं हम। इन यूनिवर्सिटीज़ में से हम 26 हैं आई थिंक, तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले इस्लामिक भी यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना हो गई, ताबा आ गई, उम्मुल कुरा आ गई। सबसे ज़्यादा एवरेज जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी की है, तो ज़्यादातर वहीं पे अप्लाई करें और वहाँ पे चांसेस 85% चांसेस होने के। तो हाँ, हमने वहाँ पे कर ली, इस्लामिक वो कर ली। और ये लिखा है कि अगर आप ये इसको क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो आप फ़ी दे के पेड भी पढ़ लेंगे। ये फ़ीस लिखी हुई है सारी। इस डिफरेंट कॉलेजेस आगे आ जाएंगे। इसके बाद आपका कॉलेजेस ऑफ साइंसेज आ जाता है, शरीय का आ जाता है, ह्यूमैनिटी का आ जाता है और डिफरेंट से कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप को। तो हम यहाँ से जो है ये फीसेस सारी डिफरेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि 25 जो है 1000 इतने, ये सारी जो है डॉलर्स में लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम जो है उसको अनक्लिक करते हैं और मतलब कि जिसका मतलब होगा कि अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं हो रही तो हम फ़ी दे के नहीं पढ़ना चाह रहे। तो यहाँ से हम कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं। अब 3 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के। फर्स्ट ही हम देखते हैं कौन सा सेलेक्ट करें। हाँ, ये एक ही सिलेक्ट करते हैं। चलो लेट्स से आप 3 सेलेक्ट कर लें तो इजीली कर सकते हैं। और अब दूसरी यूनिवर्सिटी में हम करते हैं साथ ही
सारा करेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ये जो है हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दोबारा से अगर हम अप्लाई करें तो इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हम कॉलेज ऑफ दवा में करें अप्लाई, और दवा हो गई। और कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप ये नीचे नहीं हो रहा तो सेव सबमिट कर सकते हैं, साइड से ऊपर करके सबमिट कर दी। हाँ जी, ये एक यूनिवर्सिटी का हमने डेटा सेव करवा लिया। तो इसी तरह अब हम जो है ये नो क्यों आया, क्योंकि हमने ये वो क्लिक नहीं किया था चेक बॉक्स को। तो दूसरी यूनिवर्सिटी को इसी तरह करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं उमर कुरा को करते हैं उमर कुरा में जो है हम इसी तरह आएगा। ये फीसेस हैं, ये कॉलेजेस की सारी ओवरऑल देख सकते हैं। ये कॉलेज ऑफ अरेबिक में अप्लाई कर देते हैं, और साथ में अगर ये प्लेज को जो है अपना चेक बॉक्स टिक करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम फ़ी पेड करेंगे। ये आपको अब शो होगा, देखना यहाँ पे फ़ीस पे हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है कि हम अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं होती तो हम पैसे दे के स्कॉलरशिप पढ़ेंगे, मतलब कि यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी में हम सेलेक्ट करते हैं। अब एक और यूनिवर्सिटी का डेटा देखते हैं जी, यूनिवर्सिटी कौन सी करें। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ किंग रस, और चलें जी हम लेट से कर देते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, या फिर ताइफ यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ जिद्दा है, इसके नीचे किंग खालिद यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने पहले जाके स्टडी कर लेना है, उसके बाद आपने जो है अप्लाई करना है, देखना कि इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है या नहीं। इस वेबसाइट में आप जाके विज़िट कर सकते हैं, मदीना की यूनिवर्सिटी की है हमारी वेबसाइट। नेम लिखा, नेम तबूक भी है। जी यहाँ पे आप चेक करते हैं हम जाके मलकुरा जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना है, यूनिफाइड पोर्टल स्टडी इन सऊदीया ना, तो इसके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ मलिक किंग अब्दुल अजीज़, इन सारों के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ अरेबिक यूनिवर्सिटीज़, 24 यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई फॉर, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। ये हम क्योंकि डिटेल अगर पहले फर्दर देख लेते हैं उसके बाद अप्लाई जाके करते हैं यूनिवर्सिटी, देखते हैं जी नंबरिंग में कौन सी आ रही है। 9 में यूनिवर्सिटी ऑफ तैयबा जी, डेट रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू स्पीक अरेबिक। ये हमने अब देखनी है ना कि अरेबिक किन को मस्ट चाहिए और नॉन अरेबिक स्पीकर्स किन यूनिवर्सिटी में आप चल सकते हैं।
अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आप ये ऊपर वाली 8 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करें। ये जी हमने एक और कर दी तैयबा जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह किंग सऊद में अप्लाई कर देते हैं, किंग सऊद की जो है कॉलेज सेलेक्ट कर दिया। और इस तरह और एक और ऑप्शन अभी हमारे पास है। 5 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन थे हमारे पास, जिनमें से 4 में हमने अप्लाई किया है। और इसी तरह डेटा हम जो है डिलीट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और सेलेक्ट करते हैं किंग सऊद का जो है, हमने वो क्योंकि डेटा डिलीट करके अब गया था, अब दोबारा से ऐड कर दिया उसको, तो डिलीट भी कर सकते हैं आप। डिलीट के आइकन को क्लिक करके तो डिलीट भी कर सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमने आई थिंक 5 कर लिए हैं। हाँ, इसके बाद आपने अदर यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे अगर आपका यहाँ पे नहीं होता तो। स्कॉलरशिप आपकी यहाँ पे नहीं होती, इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही, तो आपका यही डेटा क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भेजा जाए। तो आप अगर कहते हैं यही यूनिवर्सिटीज़ और अदर यूनिवर्सिटीज़ को ना जाए तो नो कर देना। फिर इसके बाद ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है। तो यहाँ पे अब 2 तरह की डॉक्यूमेंट्स होंगी, एक रिक्वायर्ड है जो कि लाजमी है, और दूसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो स्टार्ट में बताया था कि इसके आपने पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन PDF में डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर एक इंग्लिश में अरेबिक में आपने साथ देना है। सर्टिफिकेट ऑफ जो है सिक्योरिटी का आपने देना है। पुलिस क्लियरेंस जिसको कहते हैं अरेबिक में होना चाहिए। इसके बाद है फादर ID और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारे 1 बाय 1 देख सकते हैं आप। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये आ गया जो कि अरेबिक में होना चाहिए आपका। उसके बाद है फादर ID कार्ड की जो होगी फ़ोटो आपने देनी है। स्टेटमेंट भी अरेबिक में होनी चाहिए। ग्रेड जो DMC या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो अरेबिक में आपने देना DMC। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर डिग्री जो होगी आपकी, स्कोर, उधर ग्रेड स्कोर, और इसमें आपने ये डॉक्यूमेंट्स अरेबिक देनी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद ये इसकी हाई सर्टिफिकेट स्कूल सर्टिफिकेट की जो है अरेबिक में होना चाहिए। फिर मेडिकल आ जाएगा, एक मेडिकल ओरिजिनल और मेडिकल अरेबिक में। पासपोर्ट आ जाएगा, मदर्स ID कार्ड की फ़ोटो, फादर्स ID, पासपोर्ट और ID देख जी लिखा था सारा। PDF आपने सबसे पहले ये वेबसाइट से ही जहाँ पे पोर्टल का लिखा था डिटेल्स पोर्टल, वो आप डाउनलोड करके PDF के फॉर्म में वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी सारे ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो इसके बाद जी हाँ, दूसरे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरी नहीं है,
ये ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट थे लाजमी रिक्वायर्ड थे वो आपने डालने थे। ये अब ऑप्शनल है। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्टर जो है करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, और एक ये इंग्लिश में होगा आपका, ये उर्दू में। इसके बाद नीचे यही सर्टिफिकेट जो है अरेबिक में होना चाहिए। गुड कंडक्टर मतलब कि गुड जो आपकी हाई स्कूल जो डिग्री की होगी जहाँ से, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट एक बना के देते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मेंशन करना है अरेबिक में भी यही। गुड कंडक्टर सर्टिफिकेट आ गया हमारा अरेबिक में। उसके बाद हम जो है लिखवा देते हैं कंट्री से जो है टेस्ट स्कोर जो है हमारा, या कोई भी इस तरह के अदर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं हमारे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर है तो वो डाल देने हैं अरेबिक, और अगर हमारे हिफ्स का है तो वो डाल देना है, और अदर जो भी आ जाते हैं। उसके बाद एक और है हमारा जो है जिसको कहते हैं रिकमेंडेड लेटर्स। रिकमेंडेड लेटर्स आप लिखवा सकते हैं किसी भी मदीना का, या लाजमी नहीं है ये भी, तो होना ज़्यादा वो हो तो ज़्यादा वो थोड़ा सा कैरेक्टर आपका जो है बता देते हैं कि यहीं से ये बंदा पढ़ के गया है, तो उसी का लिखा होना चाहिए। तो इसी तरह अदर आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन से होना चाहिए अदर में, हिट्स, स्पोर्ट्स, और जो जो सर्टिफिकेट्स आपके एक्स्ट्रा हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये नीचे साथ ही ये कौन रिकमेंडेड लेटर्स हो गया, और रिकमेंडेड लेटर्स में आपको यहाँ पे आया था रिकमेंडेड लेटर्स 10 किया जिन्हें कहा जाता है। 1 एक काफ़ी है, बट यू कैन प्रोवाइड 2 दे दें। जैसे कि सारी आपने ना स्टार्ट में सारी PDF वाली जो आपको मिली होगी डिटेल सारा पढ़ लेना, सारा इजी है, कुछ चीज़ भी मुश्किल नहीं है, इजी, ताकि आप वही पहले से प्रिपेयर कर लें डॉक्यूमेंट्स। और एक और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 7 दिसंबर है। तो यहाँ पे आप अटैच कैसे करेंगे, अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन था, जिस पर अटैच का क्लिक किया हमने, और वहाँ से हम 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अटैच डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हम क्लिक करते हैं। हाँ, स्कैन फाइल्स जो ये कह रहा है कि स्कैन फाइल्स होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम, और इसका साइज़ भी कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग पे ना अपने पास सेव कर लेनी है जी। नंबर 1 पे ये आएगी, नंबर वाइज आपने सारी सेंड करनी है फाइल्स। हाँ, इसके साथ आपने फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी कि 1 किसके लिए थी, बर्थ सर्टिफिकेट है जी। जी ऐसे हो गए, ठीक है, अरेबिक में है। जी हाँ, ये हमने सारी 1 बाय 1 करके डाल तो दिए, टिक टिक आ गया जहाँ पे क्रॉस थे। अभी हमने ऑप्शनल में सिर्फ एक गुड कंडक्टर सर्टिफिकेट डाला है, बाकी सर्टिफिकेट्स नहीं डाले, तो उनके आगे क्रॉस है।
क्योंकि ये ऑप्शनल थे। अगर इनमें भी आपके पास मौजूद हैं चीज़ें तो आप डाल सकते हैं। इनमें भी आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, डाउनलोड कर देख सकते हैं कि व्यू कौन कौन सा है। इसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, आई का सिलेक्ट एंड जब हमने कर लिया तो यहाँ से एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन आपकी अब आ जाएगी। ओवरऑल ग्रांट से लेके सारी इसको आपने थ्रू आउट दी स्टडी करना है, A to Z ये सारी अब आपकी जो जितनी एप्लीकेशन की थी आपको फुली डाल दी गई। ये यूनिवर्सिटीज़ डेटा था, जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की थी वो सारा ओवरऑल यहाँ पे रिव्यू में आ चुका है। रिव्यू कर लेनी है आपने एक एक चीज़, वन बाय वन देखते जाना है आपने। फिर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से डाले थे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये आगे, और यहाँ से आगे सबमिट पे आप क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आई थिंक जो है आपके पास दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। बैक पे यहाँ से कर देते तो आप कोई भी डेटा आपका अगर गलत था वो आप एडिट कर सकते हैं। जो ये 7 स्टेप थे इनसे पहले वाला डेटा आपका एडिट दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, ये सारी डिटेल्स फिर सबमिट करने के बाद ये कहता है कि सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी जो स्कॉलरशिप की फॉर्म थे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। ये अब ओवरऑल जितनी भी ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स थी वो मौजूद है आपके पास कि आपने क्या क्या डेटा उन्हें भेजा है अपना। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन जो है उम्मीद करता हूँ आई होपफुली कि आपको समझ आई होगी। और अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से पहले आपको पहुँचे। बेल के आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।